हमेशा जब भी कोई परेशानी की बात हो ना, एंड पे जाके सोचा करो कि उसके एंड तक खुद ही पहुंच जाए करो। यार ये हो जाएगा ना ज़्यादा ज़्यादा तो क्या हो गया। वो एक साहब आए ना, मेरी फैक्ट्री है एक्चुअली, मुझे डर लगा रहता है कि नुकसान ना हो जाए। मैंने कहा आग लग जाएगी ना, अल्लाह ना करे, ये नुकसान होगा तो क्या होगा। कह रहे क्या होगा, आग लग जाएगी तो कारोबार। मैंने कहा कारोबार तबाह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मेरा तबाह हो जाएगा का मतलब ये कि वो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। मैंने कहा कपड़े तो होंगे ना, चट्टी बनियान पहनने के लिए। कह रहे हाँ वो तो होगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। कह रहे हाँ। मैंने कहा खैर एंजॉय करो। कह रहे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैंने कहा फर्ज करो बीवी बच्चे भी भाग गए तो क्या होगा, भाग जाएंगे ना ज़्यादा ज़्यादा। तो ऐसे बीवी बच्चों का करना क्या है, जो खुशियों में आपके साथ थे, गम में आपको छोड़ के भाग गए तो दफाओ, इसको तो भगाओ यार। और क्या, सब गैरत लोग पाले में क्यों थे तुमने। तो फिर कह रहा है कि क्या मतलब। मैंने कहा एंजॉय। कह रहे बहरहाल मुझे आदत पड़ी हुई है एक ऐश वाली जिंदगी की। मैंने कहा ये एक वैलिड पॉइंट है, आपको आदत किसकी पड़ी हुई है, ऐश वाली जिंदगी की। मैंने कहा ये आदत पड़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है ना, तो जब ये जिंदगी नहीं रहेगी ना तो ऐश ना वाली जिंदगी की आदत पड़ जाएगी। क्या ख्याल है। बहुत मुश्किल है समझाना। अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, फैक्ट्री में आग नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाएगा ना, देखो हम शुरू के रमज़ान के 2-3 रोजे थोड़े टेंशन वाले लगते हैं, वो आदत हो गई। फिर तो ऐसी आदत होती है कि आदमी कहता है यार यही रूटीन चलती रहे, अच्छी वाली चल रही है। तो हर टेंशन का थोड़े दिनों में इंसान आदी हो जाता है। उन दिनों में खुदकुशी से बचा ले अपने आप को, और उल्टी उल्टी बातें करने से बचा ले, तो वो टाइम गुजर जाता है। तो जादूगरों को फिरौन ने कहा आमन तुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरी परमिशन के बगैर। भाई तू हमारा बाप है जो तेरे से परमिशन ले। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हर आदमी अपने आप को फंटर समझने लगा है। आज भी ऐसा ही है। तुम कौन हो भाई हम तुमसे पूछें, तुम्हारी शराइत पे आए हम। इधर को जा रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम सिर। अब देखो फिरौन ने पेंतरा बदला। कहता है पहले तो कह रहा था कि ये जादूगर हैं और मैं तुम्हारा जादूगरों से मुकाबला करवा के हरवाऊंगा। अब कह रहे जब हार गए ना जादूगर, कह रहे असल में दोनों मिले हुए आपस में। इन्नहु लकबीरुकुम, ये असल में तुम्हारा बड़ा है माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जादूगर और तुम छोटे, तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम और हम मुकाबला करेंगे और जादूगर हार जाएंगे, जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं। जब हार जाएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम जीत जाएंगे, फिर सारी कौम मूसा के साथ होगी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह बनेंगे, तो जादूगरों को भी बहुत बड़े बड़े ओहदे मिल जाएंगे। एक्चुअली ये सारा गेम इसलिए खेला गया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो इसलिए कहने लगा व फला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव काट के तुम्हें खजूर के तनों में लटका दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो रिवायात में हमें मिलता है फिरौन ने कत्ल कर दिया। अल्लाह ने इस एतराज़ का भी जवाब दे दिया कि यह नूरा कुश्ती नहीं है। अगर होती तो पैसों के लिए होती ना, अपने आप को कत्ल थोड़ी करवा देते, वो पैसों के लिए होती। तो वो कहते भाई यहाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते भाई वहाँ बड़ी ऑफर आई हुई है, आप तो हमारी जान ही नहीं बचा सकते। तो जब वो शहीद हो गए तो ये भी अल्लाह ने फिरौन के सामने साबित कर दिया कि ये नूरा कुश्ती नहीं थी। सियासी लोटे जो होते हैं, इधर को लुढ़कते हैं यहाँ पैसे मिल रहे हैं, फिर उधर को लुढ़कते हैं वहाँ पैसे मिल रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। यही इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है जब इनको फेवर कर रही है, यही बुरी है जब इनको फेवर नहीं कर रही। मैं नहीं कह रहा इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है या बुरी है, ये तो मैं छाऊं में बताऊंगा कि अच्छी है कि बुरी है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। उसकी गलतियां अपनी जगह। लेकिन ये क्या बात है कि जब आपको फेवर करे तो बहुत अच्छी, आपके अगेंस्ट जाए तो, जब आपको फेवर करे तो जो काम उसने अच्छे नहीं भी किए वो भी उसके खाते में, और जब आपको फेवर नहीं करे तो जो बुरे काम उसने नहीं भी किए वो भी उसके खाते में। ये चल रहा है मार्केट में। तो ये कहां से हम लोगों ने सीखा है, फिरौन से। ठीक है ना, ये फिरौन से ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में आई हैं। एतदाल करो, किसी की नफरत और मोहब्बत में एतदाल। मेरा हासिल किसी को बुरा कहना अच्छा कहना मकसद नहीं है, क्योंकि दरस कुरान में मैं सियासी मसले नहीं छेड़ता, लेकिन एतदाल सिखाना ये दर्स का हिस्सा है। एतदाल से आगे मत जाओ, ना किसी की दुश्मनी में ना किसी की दोस्ती में। तो कुरान क्या कहता है, क़ालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात। क्या ज़बरदस्त बात की। जादूगरों ने कहा ए फिरौन, हमने जो दलाइल देख लिया ना मूसा के बरहक होने के, अब हम तुझे उन दलाइल पर हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे, हरगिज़। फ़क़ज़ी मा अंता क़ाज़, तू जो कर सकता है कर ले। तूने हमें यह कहा कि हाथ और पांव काट के खजूर के तनों में लटकाएगा, ये हल्का काम है, इससे बड़ा कुछ कर सकता है वो भी कर ले। क्यों, ये समझने की चीज़ है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू जो करेगा इस दुनिया में करेगा ना। देखो इससे बड़ा दुनिया में कोई गम होता है, हो सकता है कि हाथ पांव काट के खजूर के तनों में लटकाया जा रहा हो, फिर भी जादूगर डिप्रेशन में नहीं जा रहे। क्यों, क्या सोच रहे हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, क्या सोच रहे हैं, कह रहे भाई तू इस दुनिया में करेगा ना तो क्या कर लेगा, आग में फेंक देगा, मर जाएंगे, निवाला छीन लेगा, मर जाएंगे एक ना एक दिन। और अगर तू अय्याशी की जिंदगी देगा तो भी बिलाखिर एक ना एक दिन मर जाएंगे। हम मूसा पर इस दुनिया के लिए ईमान लाए नहीं है, मूसा के साथ खुदा है, और मूसा की दावत हम पहले 20 दफा सुन के ठुकरा चुके हैं कि असल जिंदगी कौन सी है, आखिरत। तो इन्ना मन्ना भी रब्बिना, हम रब पर ईमान इसलिए लेकर आए हैं, 2 फायदे होंगे हमें इसके लिए, फिर लना खतायाना। एक तो मूसा के मुकाबले में हमें वैसे ही डर लग रहा था कि अजाब ना आ जाए, तो अल्लाह इस ईमान की बरकत से उस गुनाह को माफ कर देगा हमारे, क्योंकि ईमान पिछले सब गुनाहों को खत्म। हमें तो इस पे खुश हैं कि अजाब नहीं आया हमारे ऊपर, ईमान की तौफीक मिल गई। वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर वल्लाहु खैरुन व अबका। और रही बात कि हमें हाथ पांव काट के लटका देगा, तो भाई अल्लाह बेहतर भी है, जो अल्लाह बदला देगा वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी। अगर हम तुझे फेवर करना शुरू कर दें, मूसा का इनकार कर दें, तू हमें कितना बदला देगा, हज़ार गज के बंगले दे देगा और हमें अय्याशी के लिए शराब कबाब दे देगा। तो कब अंग्रेज़ों को बहुत मिला हुआ है, जाके उनका बुढ़ापा देख लिया करो,
उस दौर में अंग्रेज़ नहीं थे, वरना मैं फ़िरौन को मशवरा देता कि एक दफ़ा यूरोप में जाके अंग्रेज़ भी देख ले, जो बहुत अय्याशी में है, उनका बुढ़ापा देख ले, कितने दिनों के बाद उनकी हशर बेचारों का क्या होता है। तो वल्लाहु खैरुन, भाई अल्लाह जो बदला देगा वो तेरे बदले से बहुत बेहतर, वो जन्नत की सूरत में देगा, तू जन्नत नहीं दे सकता। वह अबका, और हमेशा रहेगा भी वो, तू कितना भी बदला दे देगा 4 दिन में ख़त्म, और अल्लाह का बदला हमेशा। इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमान, फिर वो फ़िरौन को समझाने लगे, इन्नहु, बात ये है कि, ये बड़ा प्यारा जुमला है, इसको ज़मीर शान कहते हैं। फ़िरौन जब डूबने लगा था ना, तो उसने क्या कहा था, बात ये है कि मैं ईमान लाया मूसा हारून के रब पे। वो एकदम से ईमान नहीं ले आया, वो फरिश्तों को समझा रहा था, 1 मिनट स्टॉप, जस्ट अ मिनट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी चोर को आपने पकड़ा रंगे हाथों, अब आप लगा रहे हैं चित्रौल, तो उसको पता है कि मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं चोर नहीं हूँ तो कोई मानेगा नहीं, 2 और लगाएगा। तो वो किसी तरह उन चप्पलों जूतों को डिले करने के लिए कि भाई थोड़ा सा ठहरो, वो क्या कहते हैं, बात ये है कि, इसका फायदा क्या होता है कि आप कहते हैं शायद अभी कुछ नई बात लाने वाला है ये, तो चोर को कोई नहीं लाएगा नहीं बात, लेकिन इसकी वजह से ना आप थोड़ा सा डिले हो जाते हो कि शायद कोई नई चीज, चोर कहता है चलो थप्पड़ तो लगेंगे लेकिन थोड़ा सा वक्फा हो जाए तो क्या जा रहा है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा इसमें क्या हो जाए। तो फिरौन भी जब गोता लगाए ना पानी में, तो फौरन ईमान नहीं लाया, कहने लगा इन्नहु आमनतु, बात ये है कि, फरिश्तों को कह रहा है 1 मिनट, एक्चुअली 2 मिनट, काइंडली बात तो सुनो, क्या नहीं लाया भाई तू, अब क्या बात बताना। कह बात यह है कि मैं ईमान ले आया हूं, मैं ये बताना चाह रहा था। अल्लाह बचाए उस अजाब से हमें। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, आल आना, अब नहीं, मौत के वक्त ईमान कबूल नहीं होता, कितनी मोहलत मिली थी तुझे। तो कभी तो ज़मीर शान इसलिए लाई जाती है, कभी इसलिए लाई जाती है कि सामने वाला आपकी बात एहतमाम से सुने। तो फिरौन ने पहले जादूगरों को धमकी दी, धमकी का फौरन जादूगरों ने एक जवाब दिया, इम्पॉसिबल, कि हम तेरी बात पर ईमान ले आए, ये धमकियों से अब हम मानने वाले नहीं है। फिर फिरौन के दिल को नरम करने के लिए फिरौन को समझाने लगे जादूगर, नरम करने के लिए कि भाई इन्नहु, बात ये है, देख अब बात गौर से सुन, मन याति रब्बहु मुजरिमन, जो अपने रब के पास मुजरिम बन के आएगा, फइन्न लहु जहन्नम, छोटी सजा नहीं है उसके लिए, जहन्नम है। ये हमने किससे सुना है, मूसा से। और मूसा को कौन भेजने वाला है, अल्लाह। अगर अल्लाह ने ना भेजा होता तो लाठी सांप ना बनी होती। हमें यकीन आ गया ये अल्लाह का नुमाइंदा है। यही मूसा बता रहा है कि मुजरिम बन के जाओगे तो जहन्नम, ला यमूतु फीहा वला यहया, जिसमें ना जिंदगी ना मौत, मौत तो है ही नहीं, जिंदगी भी नहीं है। क्या मतलब, जो जिसको जिंदगी कहते हैं, लोग कहते हैं ना ये कैसी जिंदगी है जिसमें टेंशन ही टेंशन है, यानी अजाब वाली जिंदगी है। वमन यातिही मुमिनन, और जो ईमान के साथ चला गया, कद अमिल सालिहात, अच्छे आमाल भी किए। काश ये जुमला यहीं तक होता कि जो ईमान के साथ चला गया तो हम सारे खुश हो जाते, लेकिन कुरान ने जहां भी ईमान की बात की वहां ये जुमला ऐड कर दिया, कद अमिल सालिहात, बशर्ते के नेक आमाल भी बोलो ना कियो। ये बड़ा मसला हो गया हमारे लिए, हम जैसों के लिए। तो कद अमिल सालिहात फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला, उनके लिए बड़े बड़े दर्जे हैं। जन्नातु अदनिन, फिरौन हमेशगी के बागात हैं हमेशा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिन बागों में नहरें बहती होंगी, ऐसे बागात मिलेंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे। तू जो दुनिया में जो कुछ देगा भाई वो कितने थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, वो हमेशा हमेशा। वदालिका जज़ाउ मन तज़क्का, और ये उसका बदला है जो बुराइयों को छोड़ दे। तो फिरौन को उन्होंने कितने अच्छे अंदाज में समझाया, मगर उसकी खोपड़ी हुकूमत की वजह से काम नहीं कर रही थी। पैसा, हुकूमत, शोहरत, ये सब चीज़ें इंसान को अंधा कर देती हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिरौन का जुल्म और ज़्यादा बढ़ गया। वलक़द औहयना इला मूसा, फिर हमने मूसा को वही की। अच्छा, जैसे जैसे अल्लाह निशानियाँ दिखाते ना, फिरौन के मज़ालिम कम होने के बजाय बढ़ जाते। तो अल्लाह कहते हैं हमने मूसा को वही किया, नसरी भी इबादी, अब ये बहुत जुल्म हो गया है, आप रातों रात मेरे बंदों को लेके निकल जाए मिस्र से, रातों रात चुपके से, फिरौन को पता ना चले, सब में चुपके चुपके मुनादी करा दें, भाई अल्लाह का हुक्म आ गया, हमने मिस्र से निकलना है। फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरी यबसा, इससे पता चलता है इस्लाम ने असबाब के दायरे में हमें काम करना सिखाया है। कितनी बड़ी जालिम हुकूमत थी फिरौन की। ये नहीं हुक्म दिया जा रहा है इसके खिलाफ बगावत कर लो तलवार लेके, भाई वो कहेंगे हम अपने बच्चों को कत्ल होने से नहीं बचा रहे, हमें इस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने का हुक्म दिया जा रहा है। ज़बानी तबलीग भरपूर की गई है, तलवार लेके हुकूमत से लड़ने की हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि ताकत नहीं है, बल्कि हुक्म दिया फरार हो जाओ यहाँ से। और आज ऐसे स्कॉलर्स आ रहे हैं, ये कर दो, पलट दो और खिलाफत को कायम कर दो। तुम्हारे पास छर्रे वाली बंदूक है नहीं और खिलाफतें कायम करने तुम चले हो, तो मरवाएंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करवाएंगे, खून खराबा करवाएंगे, और फिर इनको एजेंसियां उठाती हैं, चमड़ियां उधेरती हैं, जो इनके लीडर होते हैं वो घूम रहे होते हैं और नीचे लोग जेलों में सड़ रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में कभी भी मत आओ। जिहाद फर्ज है, कहाँ है, इसके एक अहकाम है, ये उलमा से पूछो, मुतदय्यिन उलमा से। तो ये नहीं कि जहाँ भी चाहो जाके पड़ जाओ, फोड़ दो फाड़ दो, तो वो जिहाद है, कुछ भी नहीं होगा, सिवाय फसादात के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं, ला तखाफू दरकन वला तख्शा, कोई खौफ ना करें। अब मूसा अलैहि सलाम ने भी कौम को बता दिया, खौफ ना करो, अल्लाह हमारी मदद के लिए आ गया है, निकलो। उन्होंने कहा भाई आप अल्लाह के पैगंबर हैं, सब में मुनादी करा दी चुपके चुपके, रातों रात, कैसे घरों में जाके, क्या मंजर होगा वो है भाई, घरों से दरवाजा बजा बजा के निकाला गया होगा बनी इसराइल के एक एक फर्द को, भी अल्लाह का हुक्म आए निकलो। वो सब घोड़ों पे सवार होकर मिस्र से बाहर हुए। अल्लाह आजमाता है ना, तो आखिरी वक्त तक आजमाता है अल्लाह। मुखबरी हो गई भाई, ठीक है ना। फिरौन की एजेंसियों ने फिरौन को जाके बता दिया कि ये लोग जा रहे हैं। बज़ाहिर ये नाकामी है या नहीं है? अल्लाह तो मूसा अलैहि सलाम से कह रहे हैं खौफ मत करो, कामयाब होगे। भाई अल्लाह जब कामयाब करना है तो फिरौन को पता क्यों चलने दिया? असल में अल्लाह छोटी कामयाबी नहीं चाह रहा था, अल्लाह क्या चाह रहा था, बड़ी कामयाबी हो। बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी आजमाइशों में डाला जाता है। तो पता चल गया फिरौनियों को।
कुरान में दूसरे मकाम पे आता है इन्नहा उलाइका लशिरदिमतुन कलीलुन, फिरौन ने अपने सारे फौजी भेजे और सबको जमा करो, ये चंद थोड़े से लोग हैं, इन्नहुम लना लगाइजुन, हमें गैज़ व गज़ब में डाला इन कमबख्तों ने। कमबख्त तूने किया है जुल्म, है भाई, गुन्ना बना हुआ है, कह रहा ये हैं जिन्होंने हम पे जुल्म किया है, तो इनको नहीं जाने देंगे हम। तो पूरे जाहो जलाल के साथ ना फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे निकला। कुरान क्या कह रहा है, दूसरे मकाम पे तफसील है, यहाँ नहीं है, कि जब जो समंदर के किनारे वो जो है ना बहर कुलजुम, उसके किनारे पहुंचे, अभी भी वो नक्शा गूगल मैप पे आपको नजर आता है, मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके कभी ब्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब। तो जब वहाँ पहुंचे रास्ता ही भूल गए, सब पानी के रास्ते पे आके खड़े हो गए। ये भुलाया किसने? अल्लाह ने। अब परेशान, आगे पानी है, पीछे गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। पहले तो बनी इसराइल कंफ्यूज हुए होंगे, भाई अल्लाह ने जब मदद का वादा किया है तो हो सकता है ये कोई काफिला जा रहा हो तिजारती पहले तो ये रास्ता भूल गए। ये मैं क्यों इस चीज को इतना हाईलाइट कर रहा हूं भाई, अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्जी का होगा। तवक्कुल का मतलब है जो काम आपके जिम्मे लगाया है करो, जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो, फिर टेंशन नहीं लो मैंने तो नमाज पढ़ी थी, ये दुकान में चोरी क्यों हो गई, मैं तो इतने सदके देता हूं फिर भी मेरे फला को फालिज क्यों हो गया। तो भाई सदके से बलाएं टलती हैं, बस तू अपना काम कर सदके का। अब बलाएं टल रही है नहीं टल रही है ये तेरे सोचने का काम नहीं है, कैसे टालनी है बलाओ अल्लाह बेहतर जानता है, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ कि वो पीछे गर्दो गुबार, जब वो गुबार करीब आया तो बनी इसराइल ने देख लिया, भाई ये कौन आ रहा है, ये रिपोर्ट तो लग रही है कि ये तो फिरौन है, कहीं भागने की जगह नहीं, आगे क्या है, पानी है, पीछे लश्कर। तो दूसरे मकाम पे कुरान में आता है कि इन्ना लमुद्रकून, बनी इसराइल ने मूसा से कहा अलैहिस्सलाम से, हम मारे गए आज, बर्बाद। ये कितनी नालायकी की बात है या नहीं यार, तुमने इतने मोजज़े देख लिए, अल्लाह ने तुम्हें अगर इसी तरह मरवाना ही होता तो अब तक तुम्हारी मदद क्यों करता, इतने मोजज़े क्यों दिखाता, जादूगरों को हरवाता क्यों। तो अब तवक्कुल की बात कर लो भाई, जो होगा हमारे हक में बेहतर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं। हालांकि अभी तक तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को सांप बनते देखा है, कोई जाहिरी सबब मौजूद, ये सांप कितनों को खाएगा है भाई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन है भाई मैं किसके हुक्म पे अमल कर रहा हूं, अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ कौन है, रब। यहां एक इल्मी नुक्ते की बात, एक मुअर्रिख ने यहाँ लिखा कि देखो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर गार में थे और मुशरिकीन ने चारों तरफ से घेर लिया, तो नबी ने फरमाया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ क्या किया, अल्लाह मेरे साथ। फरमाया यही फ़र्क है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और मूसा में, मूसा अपने साथियों को भूल गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी को नहीं भूले। हकीमुल उम्मा मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि यह हज़रत मूसा की बेअदबी है, गुस्ताखी है, नबी की फजीलत में किसी दूसरे पैगम्बर की तौहीन जायज़ नहीं है। फिर फरमाया नबी ने यह क्यों कहा था इन्नल्लाह मअना, मूसा ने इसलिए अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन नालायकों की अल्लाह ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की, उसके बाद अब एक आजमाइश आई है तो फौरन कह रहे हैं इन्ना लमुद्रकून, मारे गए। कोई मुंह से अच्छा जुमला फूटने की तौफीक नहीं मिल रही, इसलिए डर गए मूसा अलैहिस्सलाम के मेरी मदद तो होगी, मुझे यकीन है, इन नालायकों की होगी कि नहीं होगी भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ऐन मौके पे हो सकता है अल्लाह कह के इनको मार ही दो, यहाँ पानी में घर कर दो। तो मख्तो तुम्हें मैंने मारना होता तो मूसा को भेजता, और इतने मोजज़े और इतना कुछ, तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को डर हुआ। इन्ना मई रब्बी, फरमाया मुझे यकीन है मेरे साथ कौन है, अल्लाह है। तुम्हारे साथ है या नहीं। जबकि नबी के साथ कौन थे, अबू बकर, जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हुए थे। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि गार में मेरे साथ जो हैं वो बनी इसराइलियों जैसे नहीं है, वो अबू बकर हैं। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह मेरी मदद करे और अबू बकर की ना करे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मेरी हिफाजत में मुझसे ज्यादा हरीस है, ये मुझसे ज्यादा हरीस है मेरी हिफाजत में। तो ये बलागत की बात थी कि नबी ने फरमाया अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि अल्लाह ने इसमें बता दिया कि अबू बकर में यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों में फर्क है, दोनों को एक जैसा मत समझना। तो अब क्या हुआ है कि जब वो लश्कर आया तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया इस लाठी को आप पानी पे मारिए। लाठी को पानी पे मारा, 12 चश्मे बन गए, बनी इसराइल सब गुजर गए। फिरौन पीछे से आके कमबख्त अपनी आंखों से देख रहा है, उसके जो फौजी थे अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये मोजज़ा हुआ है, ये मोजज़ा हुआ है ना, नजर आ रहा है ना कि रास्ते बन गए हैं भाई, ये तो अल्लाह की मदद है इनके साथ। लेकिन इंसान जब अंधा होता है ना ख्वाहिशात के पीछे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। इसलिए हमारे हजरत और जितने हमने बुजुर्गों की बात सुनी है, कुरान हदीस में सुना है, सब बुराइयों की जड़ है ख्वाहिशात नफसानिया। आप अपने ख्वाहिशात को लगाम नहीं देते, बस ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए। भाई दुनिया मुसाफिर खाना है, इज्जत के साथ कुछ मिल जाए ठीक है, नहीं मिले ऐसी की तैसी। समझ में आ रही है बात। जो इस स्टाइल में जिंदगी गुजारता है वो गलत की तरफ जाता ही ना, लालच की तरफ जाता है, हराम तो दूर की बात, नामुनासिब की तरफ भी नहीं जाता। वो कोई वो काम भी नहीं करता जो नामुनासिब। तभी मैंने सलाजीत का बिजनेस नहीं किया, हालांकि हराम नहीं है, नामुनासिब लगा। लाखों करोड़ों कमा सकता था मैं, क्यों भाई, नामुनासिब है यार। करोड़ों रुपए तो आ जाएंगे, इज्जत लोग क्या कहेंगे, ये वो है जो मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेचते हैं, क्या इज्जत रहेगी यार। तो हमने कहा यार जो है उसमें गुजारा करो, उसी में अल्लाह दे देगा, और दिया अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने एक दिमाग में बना लिया ना यहां तक पहुंचना है, तो मैं नहीं कह रहा जो सलाजीत का काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं सिर्फ उलमा के लिए बात कर रहा हूं कि उलमा पे सूट नहीं करता, बाकी जो कर रहे हैं उन पे सूट करता होगा, जरूर करता है, कोई नाजायज चीज नहीं है, बेचें आप, खैर बशर्ते के सलाजीत हो, डीजल ना हो, डामर ना हो,
डामर बेच रहे होते हैं, पता नहीं उसको। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिरौन कमबख्त देख रहा है कि मोजज़ा सामने जाहिर हुआ है, भाई रास्ते बने हैं, बनी इसराइल उधर से निकले, इस कमबख्त ने भी अपनी फौजों को डाल दिया। अल्लाह की भी हिकमत देखो, कुदरत देखो, अल्लाह चाहते उसी वक्त पानी को चला देते, अल्लाह ने भी कहा नहीं, पूरी फौज को आने दो इनकी, ठीक है ना। जो भी बनी इसराइल के पीछे भागे हैं ना, सबको A to Z जब पानी के बीच में आएंगे तो कुरान कहता है फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही, फिरौन ने भी बनी इसराइल का पीछा किया अपने लश्करों के साथ, ऑर्डर दिया लश्कर को तुम भी आ जाओ। फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, जो पानी की मौजों ने उनको ढांपा, जिन मौजों ने उनको ढांपना था उन्होंने ढांप लिया। पूरे दो पाटों को ना दरिया के ऐसे मिला, कहते हैं पहाड़ की तरह उस दरिया के दोनों रुख ऐसे खड़े हो गए थे, बीच में रास्ता बन गया। जैसे ये पूरी फौज बीच में आई है, ऐसे अल्लाह ने दोनों पाटों को मिलाया। अल्लाह कहते हैं वअदल्ल फ़िरऔन क़ौमहु वमा हदा, फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया, सीधा रास्ता नहीं दिखाया। तो आगे अल्लाह ने फिर बनी इसराइल पर एहसानात बताए। या बनी इसराइल, जो आज इसराइल है ना, इनको अल्लाह कह रहे हैं क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, हमने तुम पर एहसानात किए हैं, तुम्हारा दुश्मन फिरौन था उससे हमने तुम्हें बचाया। ववाअदनाकुम जानिब तूरिल अयमन, और कोहे तूर पे बुला के तुम्हारे पैगंबर मूसा को तौरात दी। ये सब एहसानात हैं, तुम पर मनो सलवा उतारा, ये सब इसलिए ताकि तुम अल्लाह की मानो। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर आए हैं तो इन पर ईमान लेकर आओ, इनकी मुखालफत मत करो। तो अल्लाह हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आगे भी मूसा अलैहि सलाम का दिलचस्प वाक़या है, फिर कभी अगले साल मौका मिला तो इस वाक़े का वो हिस्सा बयान कर देंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।